नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पेंशन योजना के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि गारंटी हमें देता है हमारे खुद के पेंशन के लिए, हमारे बाद हमारे हस्बैंड या वाइफ के पेंशन के लिए, और उनके भी बाद हमारा एक्यूमुलेटेड कॉर्पस जो भी हमने जमा किया था वो हमारे नॉमिनी को मिल जाए। ऐसी व्यवस्था इस योजना में, अटल पेंशन योजना जिसे कहते हैं, उस चीज के बारे में हम आज और डिटेल से समझने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं हेमंत कुमार अग्रवाल, आपका सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अटल पेंशन योजना हर इंडियन सिटीजन के लिए, भारतीय के लिए है, जो 18 से 40 साल की आयु के बीच में हैं और जिनके पास में बैंक अकाउंट है। सेविंग्स बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें आज ही आपको निर्धारित करके बता दिया जाता है कि 60 साल की उम्र जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन से आपको कितनी पेंशन हर महीने मिल सकती है इस योजना के तहत। और इसमें गारंटी दी जाती है कि आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये 5 पायदान है। इनमें से कोई भी एक पेंशन आप चूज कर सकते हैं जो आपको चाहिए, और उसी हिसाब से आपको हर महीने इसमें कुछ रकम जमा करनी पड़ेगी। कितनी जमा करनी पड़ेगी, सबसे पहले वो समझ लें। अगर एक 18 वर्षीय व्यक्ति है तो उन्हें 18 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 42 रुपए करके 1000 रुपए के पेंशन के लिए जमा करना पड़ेगा। अगर वो 2000 चाहते हैं तो 84 रुपए, 3000 चाहते हैं तो 126 रुपए। उसी हिसाब से 5000 चाहते हैं अगर वो पेंशन 60 वर्ष की आयु पे, तो उनको 210 रुपए इसमें जमा करने पड़ते हैं। यही कहने का मतलब, 1000 रुपए का पेंशन अगर आपको चाहिए तो आपको जितना जमा करना है, हर 1000 रुपए के बढ़ने पे आपको उतना ही अमाउंट लगभग और बढ़ा लेना पड़ेगा। वैसे तो पूरा एक चार्ट है जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ। 1 आध रुपए ऊपर नीचे बस उतना ही है। अभी 20 वर्ष की अगर आयु है तो उन्हें 50 रुपए प्रति माह आज से लेके 60 साल की उम्र तक जमा करने हैं। अगर 30 वर्ष की आयु है तो 116 रुपए प्रति माह जमा करने हैं। 40 वर्ष की आयु है और 1000 रुपए का पेंशन हर महीने चाहिए, जब आप 60 साल की उम्र के हो जाएंगे तो आपको 291 रुपए प्रति माह जमा करना पड़ेगा। और यही 1000 से 2000, 3000, 4000, 5000 अगर आप करेंगे तो उसे आप उतनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपके सामने ये आ जाएगा कि आपको 5000 रुपए के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा हर महीने। अभी इसके साथ साथ ये भी समझ लेते हैं कि जब आप 1000 रुपए करके पेंशन लेना चाहते हैं 60 साल की उम्र पे, तो गवर्नमेंट क्या मान रही है, सरकार क्या मान रही है कि हमने कितना अमाउंट आज से लेके 60 साल की उम्र तक जमा किया और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बना या इनकम बना, जिसके ऊपर हमें 1000 रुपए का पेंशन हर महीने मिलेगा। और वो अमाउंट है, उसे एक्यूमुलेटेड कॉर्पस बोलते हैं। वो अमाउंट है 1,70,000 रुपए। तो अगर मुझे पेंशन मिल रहा है, मेरी मृत्यु के बाद में मेरी वाइफ को पेंशन मिलेगा, वाइफ की भी मृत्यु के बाद में मेरी नॉमिनी को, हमारे नॉमिनी को 1,70,000 रुपए वापस मिल जाएंगे एक्यूमुलेटेड कॉर्पस के हिसाब से। यहीं अगर 2000 रुपए का पेंशन ले रहे थे तो 3,40,000 रुपए मिल जाएंगे, 3 का ले रहे थे तो 5,10,000 रुपए मिल जाएंगे, 4 का ले रहे थे तो 6,80,000 रुपए मिल जाएंगे, और 5000 का पेंशन ले रहे थे तो 8,50,000 रुपए हमारे नॉमिनी को मिल जाएंगे, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ने पेंशन ले लिया है और दोनों का देहांत हो गया है। तो और इसमें आप जमा कैसे करवा सकते हैं ये 42, 50, 116 या 291 रुपए, ये आप जमा करवा सकते हैं मंथली बेसिस पे, हर महीने, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे, यानी कि हर महीने या फिर हर 3 महीने में या फिर हर 6 महीने में। और वो भी आप महीने के किसी भी डे में, किसी भी डेट पे इस चीज को कटवा सकते हैं आपके अकाउंट से। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम, आपकी सैलरी, आपकी वेजेस 15 तारीख को आ रहे हैं तो आप 20 तारीख का डेट इसमें दे सकते हैं। अगर आपने किसी एक महीने में पैसे नहीं रखे, सफिशिएंट बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं रहा, तो ये काटने के लिए
महीने के एंड तक रुका जाएगा। महीने के एंड तक अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो वो काट लिए जाएंगे, अगर नहीं हुए तो उस चीज के ऊपर आपको डिले का, लेट से पेमेंट करने का, अगले महीने जब भी आप कटवाएंगे तब आपको पेमेंट, लेट से पेमेंट करने का 1 रुपए पर 100 रुपीज, हर 100 रुपए जो आप जमा कर रहे थे उसके ऊपर 1 रुपए का आपको हर महीने का चार्ज देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसमें अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, हमेशा लगातार इसमें पेमेंट करते रहें। और अगर हम 6 महीने तक इसमें पैसे ना जमा कर पाए, जमा करवाना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे अकाउंट से डेबिट होगा, लेकिन अकाउंट में पैसे रखना आपके और मेरे हाथ में है। अगर हम हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं रखेंगे और ये पैसे नहीं कटेंगे, ये जो किस्त है अटल पेंशन योजना के लिए वो अगर नहीं कटती है तो 6 महीने के बाद हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। उसमें से जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो कटते रहते हैं। अगर 12 महीने तक हमने पे नहीं किया तो उसे डीएक्टिवेट किया कर दिया जाता है, तो हमें और भी ज्यादा मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है उसे रीस्टार्ट करवाने के लिए। और अगर 24 महीने तक हमने जमा नहीं किया तो उसे वहीं पे बंद कर दिया जाता है। अब उसके बाद में हम उसे वापस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम थोड़े से ध्यान से इसे शुरू करें। नॉमिनी देना जरूरी है। अगर अगर हमारी शादी हो गई है, विवाह हो गया है, तो हम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारा स्पाउस हमारा नॉमिनी हो जाएगा, यानी कि हमारे हस्बैंड या वाइफ हमारे नॉमिनी इसमें बन जाएंगे। हमें कैसे डिटेल्स मिलेंगी इस प्लान में इन्वेस्ट करने के बाद में? हमें रेगुलर बेसिस पे एसएमएस आया करेगा, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है और आधार में हमें इंश्योर ये करना है कि हमारे आधार के साथ में हमारा मोबाइल लिंक्ड हो, ताकि उसमें हमारे पास में एसएमएस अलर्ट आता रहे कि हमारी जमा की हुई पूंजी कितनी हो गई है। उसके अलावा हमारे पास में हर साल एक एनुअल स्टेटमेंट आएगा, उसमें और भी डिटेल में वो सारी डिटेल्स रहेंगी। हम हो सकता है आज सिर्फ 1000 रुपए के पेंशन के हिसाब से सोच के जमा करना शुरू कर रहे हैं और हम भविष्य में किसी एक डेट में चाहते हैं कि हमारा पेंशन बढ़ जाए। उस केस में हमें अप्रैल महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। अप्रैल महीने में हमें एक फैसिलिटी मिलती है जहां पे हम हमारे पेंशन अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से। उसी हिसाब से हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट, जो हमारी किस्त कटने लगेगी, वो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। हम जो पैसा जमा कर रहे हैं वो पैसा पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से, जो कि 2013 में शुरू की गई थी, उसके हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से ये निवेश किया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 60 साल की उम्र पे जाके हमें पता चले कि हमारा टोटल अमाउंट, एक्मुलेटेड कॉर्पस जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो और भी ज्यादा हो गया है, जिसके कारण हमने अगर 1000 रुपए की पेंशन के लिए अप्लाई किया था तो हमें 1100 रुपए पेंशन मिल रहा है। हालांकि चांस कम रहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी पॉसिबिलिटी है। एक व्यक्ति एक ही अटल पेंशन योजना पे सब्सक्राइब कर सकता है, बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जिस दिन वो व्यक्ति भारत से बाहर जाकर दूसरे किसी भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, उस दिन से उनका वो अकाउंट बंद हो जाएगा। हम अगर चाहें कि 60 साल की उम्र हमारी हो चुकी है, हमारा पेंशन शुरू हो चुका है या फिर होने वाला है, हम उस समय अगर इसमें से अपने पूरे एक्मुलेटेड कॉर्पस को निकालना चाहें तो वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हमें पेंशन लेना ही पड़ेगा, इसमें विड्रॉल की कोई फैसिलिटी नहीं है। हम 60 साल की आयु तक नहीं पहुंचे हैं और उससे पहले अगर इसे बंद करना चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है जब किसी क्रिटिकल इलनेस के कारण हम और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और उस चीज के लिए हम याचिका आगे पुट फॉरवर्ड करते हैं, हम एक लेटर देते हैं। ये चीज लेकिन तभी हो पाएगा जब हमने जिस दिन इन्वेस्ट करना शुरू किया था, निवेश करना शुरू किया था, उससे कम से कम 5 साल की अवधि निकल चुकी है तब।
और उस केस में भी हमें क्या वापस मिलेगा, हमने जो इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने सालों में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो मिलेगा वापस। उसके साथ साथ उसके ऊपर अगर कोई एक्चुअल एक्रूड इनकम है, कुछ और इनकम अगर उसके ऊपर जनरेट हुई है तो वो मिलेगी। उसमें से जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो कट जाएगा। और अगर हमने 2015 जून से दिसंबर के बीच में इस पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया था, इस योजना में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, तो गवर्नमेंट ने भी हमारे पेंशन योजना में कुछ कंट्रीब्यूट किया था, कुछ योगदान दिया था। वो पैसे जो गवर्नमेंट के द्वारा हमारे पेंशन योजना में दिए गए हैं वो रुपए हमें वापस नहीं मिलेंगे, वो गवर्नमेंट के खाते में वापस चले जाएंगे। और उसके साथ उस रकम के ऊपर जो गवर्नमेंट ने जमा की थी उसके ऊपर अगर कोई इनकम हुई तो वो भी गवर्नमेंट को वापस दे दी जाएगी, हमारे पास में नहीं आएगी। ये तो हुई तब की बात जब हम जीवित हैं और उसके बावजूद भी इसे चला नहीं पा रहे हैं या चलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, जो सब्सक्राइबर है उनकी मृत्यु हो जाती है 60 वर्ष की आयु के बाद होने पे, उनके हस्बैंड या वाइफ को भी उतना ही पेंशन मिलता रहेगा जितना उनको मिल रहा था। और उनके हस्बैंड या वाइफ के भी मृत्यु होने के बाद में उनके नॉमिनी को, जो हमने एक्युमुलेटेड कॉर्पस की बात की थी, वो पूरा अमाउंट वापस आ जाएगा। और अगर 60 वर्ष की आयु नहीं हुई है सब्सक्राइबर की, तब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में नॉमिनी के पास में दो उपाय रहते हैं। अगर नॉमिनी चाहे, नॉमिनी या फिर स्पाउस जो भी हैं, वो अगर चाहें कि वो पूरा पैसा जितना इकट्ठा हुआ है वो पूरा वापस निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और अगर वो चाहते हैं नहीं, हम निकालना नहीं चाहते हैं, यानी कि अगर स्पाउस चाहते हैं, स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ चाहते हैं कि वो पैसा ना निकालें और उसी चीज को कंटिन्यू करते रहें, तो ओरिजिनल सब्सक्राइबर की आयु जब 60 वर्ष की हो जाती तब तक के लिए जितना अमाउंट निवेश होना था हर महीने, उनके हस्बैंड या वाइफ उतना ही अमाउंट हर महीने उसी योजना में निवेश कर सकते हैं और उससे पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब इस चीज में एक चीज और टेक्निकल थोड़ी सी समझने की है। जब सब्सक्राइबर ने खुद का अकाउंट खोला था योजना में, तो उन्हें एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिला था। वो एक यूनिक नंबर होता है जो सिर्फ उनके लिए होता है। उस परमानेंट अकाउंट, रिटायरमेंट अकाउंट नंबर को प्रान नंबर बोलते हैं, प्रान। तो जब सब्सक्राइबर की मृत्यु होने के बाद में हस्बैंड या वाइफ उस योजना को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे चलाना चाहते हैं, तो उनके नाम पे एक नया प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट किया जाएगा। और उस अकाउंट नंबर में ये पूरा अमाउंट जो अभी तक इकट्ठा हुआ था वो ट्रांसफर हो जाएगा और आगे की अमाउंट उसी प्रान नंबर में जमा होती रहेंगी। हम आगे और भी पेंशन योजनाओं के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो आने पे आपको तुरंत जानकारी। इसके साथ साथ दोस्तों, ये वापस दरख्वास्त है, हमारे घरों में जो लोग हैं काम करने वाले, गार्डनर्स, लेबरर्स, वेज अर्नर्स, रिक्शा पुलर्स, उन सब की हमें मदद करनी है, उन लोगों को जागरूक करना है। हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद 42 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए भी हर महीने के इकट्ठा करने में समर्थ नहीं है किसी दूसरे तरीके से। उन्हें अगर ये गारंटी मिल जाए तो शायद उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।